सर गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारे यहाँ भी छठ गुड पूजा इवनिंग होती सर। है। धन्य, सब बढ़िया सर, गाजियाबाद में बढ़िया सर, रहते हैं बहुत बट बढ़िया। बहुत अच्छे से छठ पूजा मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारी सोसाइटी का छठ पूजा बहुत फेमस है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको वीडियो ऑन करना है। वीडियो ऑन करना कंपलसरी है। हमारे सेशन में आना है तो वीडियो ऑन करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं तो क्या, इतने सारे गुड सेशन इवनिंग हो सर। जाएंगे हम आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। फायदा क्या बताइए। हम एक दूसरे को जान पहचान तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, कहीं किसी शहर में कहीं मिले तो हम एक दूसरे को क्रॉस कर गए और पहचाने नहीं तो क्या फायदा फिर। Recording in progress. सबको ऑन करना है, सबको मीन्स सबको। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? Good, sir. Good. पीछे भी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं किए। सबको करना है, सबको। दो पेज खाली है बिना वीडियो के। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज और चश्मा पहने हुए हैं सर। हाँ, चश्मा बने, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। तो कुछ किसी और को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया। चश्मा लगाने से दिक्कत हो रही है मुझे। देखना पड़ रहा है। ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एक बार बैंगलोर घुमाइए फिर से। क्या क्या? फिर एक बार बैंगलोर फिर से घुमाइए सर, डॉक्टर साहब के पास। बैंगलोर फिर से घुमाई। बैंगलोर तो जाते रहते हैं। डॉक्टर साहब से मिलाइएगा फिर से सर। हाँ, वो भी कराना है, बहुत 1.5 साल हो गया। एक बार और आंखों की का ट्रीटमेंट करवाना है। वैसे ये चश्मा बिना नंबर वाला है, मुझे 2.5 का ग्लास था। 2.5 का ग्लास था जो मेरा उतर गया। मैं बिना नंबर के चश्मों से पढ़ा सकता हूँ। ये सिर्फ रीडिंग ग्लास है इसमें, और बिना चश्मे के भी कैस पढ़ा सकता हूँ। हाँ, कैसे उतर गया सर? कुछ। आप तो उसी दिन बिना चश्मे पढ़ाने लगे थे, फर्स्ट एक दो दिन के अंदर ही। हाँ, मैं बैंगलोर गया था, गुरुदेव के आश्रम में। रविशंकर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे एक पंचकर्मा सेंटर है, वहाँ एक डॉक्टर है। वो आयुर्वेदिक थेरेपीज देते हैं आंखों के लिए। 7-8 डेज लगे थे। पर डे 7 to 8 आवर्स थेरेपी चलती थी और एक्सरसाइज। 8 डेज के अंदर चश्मा हट गया था। ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? लास्ट कैंडल देखिए, का है। जितने लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया उन सबको पहले एक वार्निंग देता हूँ। वीडियो ऑन नहीं किया इसका मतलब आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक गुरु के शब्दों की अवहेलना भी कर रहे हैं। और सर खाना खा रहे हैं इसलिए वीडियो ऑफ करके रखे, खा के फिर वीडियो कर लीजिए। खाकर, खाना खा करके कर लीजिए ऑन। देखिए, मैं भी ना पूरे दिन आज घूम रहा था। ठीक है। आप पूरे दिन, आपको पता है सबके घर में जब छठ पूजा होती है तो अभी अगला 4 दिन हमारे पास सांस लेने का भी फुर्सत नहीं होता। बहुत ज्यादा इसको अच्छे से मनाना पड़ता है। तो 4 दिन हमारे पास बहुत सारा काम होता है। मैं अब भी आया हूँ,
और जीन्स और टी शर्ट में आपके सामने बैठ गया, मैं भी खाना नहीं खाया। मैं चाहता तो आधा घंटा लेट कर देता सेशन को, आधा घंटा बाद बुलाता तो भी सब लोग आ जाते। मैं आराम से खाना खा करके आपको सिखा सकता था, बट मैंने टाइम पे एंट्री मार दी आपके लिए। तो इसलिए ये तो प्लान है ना इतना पहले से। अगर हम एक सेशन में टाइम पे नहीं पहुंच सकते तो ट्रेडिंग में कैसे टाइम पे पहुंचेंगे, ये बताइए। टाइम पे एंट्री और एग्जिट कैसे होगा हमारा। तो टाइम पे एंट्री और एग्जिट की आदत डालनी है तो हर जगह टाइम पे पहुंचने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है। फिर वो बाय नेचर आप टाइम पे आपकी एंट्री एग्जिट होने लगेगी। আরে একটা ডিলিট হয়ে গেল। हाँ। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आप सब लोगों ने देख लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में जब आप क्लास करने के लिए आएंगे तो वो सारे वीडियोस को रिपीट करके आएंगे। मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है। प्लस जो लोग सिर्फ इस जूम मीटिंग में आए हैं, ग्रुप में नहीं है, आप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है जो हो सकता है कि मैंने इस सेशन के दौरान आंसर नहीं किए हो, आप उधर पूछ सकते हैं और मैं उधर आंसर भी करूँगा। तो यूट्यूब के वीडियो में लेकिन आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं चैट भी जाके नहीं पढ़ता कि लोगों ने यूट्यूब में चैट में नीचे क्या लिखा है। ठीक है। अच्छी तो बातें ग्रुप लिखी है तो ज्वाइन जरूर पढ़ूंगा, बुरी बातें लिखी है तो मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। सर, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, शायद वो अप्रूव करनी है आपका ना, रिक्वेस्ट। जो लोग जीएससी के स्टूडेंट है उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। सर। जो लोग नहीं है उनको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको यूट्यूब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उधर हम कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते, आपको कुछ नहीं बताएंगे कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है। हम जो कंसेप्ट यहाँ पे आपको सिखाएंगे, उन कंसेप्ट का अगर आप बैक टेस्ट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने कि सर बैक टेस्ट कैसे करते हैं, तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगा बैक टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। उनमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ लगता है ऐसा नहीं समझ में आया जो हमने सेशन में एक्सप्लेन नहीं किया, तो मुझे लगेगा कि मैं व्हाट्सएप पे कुछ दो चार लाइनें लिख करके आपको आंसर करूं और समझ में आ जाए तो वैसा कर दूंगा। ठीक है। या आप बैक टेस्ट कर अपना कोई पीछे का डेटा आप उस पर पोस्ट करेंगे तो मैं उसमें सही है या गलत है वो भी लिख दूंगा। ठीक है। तो उससे आपका एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा आप एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं नहीं लिखूं, कोई और लिख दे जिसने समझ लिया हो। ठीक है। तो आज मैंने आने में 10 मिनट लेट किया, तो 10 मिनट में मैंने 3 4 पीपीटी बनाए। वो क्या था वो अभी मैं दिखाता हूँ। उसको पहले पीपीटी में ही देखते हैं, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। ठीक है। उसके बाद चार्ट पे चलेंगे, और जो लास्ट टाइम जब ग्रुप में लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। तो आप सब वीडियो ऑन ही रखिए और हमारे इस पीपीटी को देखिए। आ रहा है क्या पीपीटी? फुल स्क्रीन पे आ रहा है या छोटे स्क्रीन पे आ रहा है? आ रहा सर, ठीक है। आ रहा है स्क्रीन सर। पे। स्क्रीन पे आ रहा है। फुल साइड स्क्रीन पे पे? भी आ रहा है सर। साइड में भी फुल आ रहा है ना? फुल स्क्रीन नहीं है, फुल स्क्रीन कर ली। हाँ, F5 करना अभी पड़ेगा फुल सर स्क्रीन शायद। है? नो सर। हो गया अभी है। सर, हो गया। हाँ सर, आप जस्ट सही हो है। गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो आज का जो हमने पिछले क्लास में सीखा था, पहले उससे अलग हट के एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पूरा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हमने जो पिछले क्लास में जो टॉपिक सीखा था उसी पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
तो ये कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है, रात में सोने से पहले गिफ्ट निफ्टी को सुला सुला के सोते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं। कितने ऐसे ट्रेडर हैं जो पूरी रात गिफ्ट निफ्टी वॉच करते रहते हैं कि सुबह निफ्टी कैसा होगा? यस सर, करते हैं। क्या लगता है आपको, उसको देख के कुछ कुछ पता चलता है क्या? उसकी मूवमेंट कुछ आइडिया देती है कि कल को निफ्टी कैसे मूव कर सकती है, प्रोबेबिलिटी। ओके, उसका मूवमेंट आइडिया देता है कि निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। और क्या देता है? थोड़ा सा गैप अप और गैप डाउन का मूवमेंट समझ में आता है सेकेंड डे में। गैप अप और गैप डाउन का मोमेंट भी समझ में आता है। तो गिफ्ट निफ्टी कैसा रहेगा तो गैप अप हो जाएगा? कि अगर क्लोजिंग अबव यस्टरडेज यानी प्रीवियस डेज अगर हाई का ओपन होता है अच्छा। तो समझ में आएगा कि निफ्टी थोड़ा बहुत तो गैप अप हो सकता है। तो ये ओ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो होता है नॉर्मली। ओके। और किसी का कुछ ऑब्जर्वेशन है? देखिए, हमारे सारे क्लास इंटरेक्टिव होते हैं, हम लोग आपस हमसे डिस्कस करके सीखते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने व्यू को रख सकते हैं, हम सबकी बातें सुनते हैं। ऑब्वियस है, हम वो लास्ट में अपनी बात बताएंगे आपको। वो सर निफ्टी फ्यूचर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं भाई। अगर निफ्टी फ्यूचर से बहुत ऊपर है तो गैप अप है, निफ्टी फ्यूचर से बहुत नीचे है गिफ्ट निफ्टी तो गैप डाउन है। अच्छा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो शायद यही कुछ आप लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इफ निफ्टी 50 स्टॉक्स आर क्लोज देन व्हाई गिफ्ट निफ्टी इज मूविंग, ये भी एक क्वेश्चन है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो बंद है तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है? ठीक है। तो उसका मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, ये सब के सब मैंने इंटरनेट से लिया है। ठीक है, पहले आपको बता दूं, मैंने गूगल करके ये सारा डेटा उठाया है और गूगल का आंसर भी इधर लिखा है। ठीक है। इट मूव्स बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट नॉट लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है। तो जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट होता है, रात रात में यूएस मार्केट कैसा कर रहा है, क्रूड ऑयल कैसा कर रहा है, फेड का कोई न्यूज है क्या, इन सब को देख करके निफ्टी ऊपर नीचे करता है। जब हमारा, सॉरी, गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे करता है जब निफ्टी क्लोज रहता है। उसको निफ्टी के अंडरलाइन के प्राइस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऊपर चला गया और अंडरलाइन का प्राइस ऊपर नहीं गया तो निफ्टी क्या ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता। और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गिफ्ट, आप सबको पता है गिफ्ट निफ्टी जो है, आप वो गिफ्ट निफ्टी सर गुजरात में ट्रेड होता है। और अगर आपने जैसा बोला कि निफ्टी अगर ऊपर, गिफ्ट निफ्टी रात में ऊपर बंद होता है तो निफ्टी भी ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा ही हुआ ना? ऐसा ही कहा ना आप सबने? ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम। और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर निफ्टी, अभी आपने मोस्ट ऑफ द टाइम लगा दिया, पहले नहीं नहीं बोला। सर, वो किसी और ने बोला था, बट नहीं नहीं, मेरा मैंने नहीं। बोला था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है। अब सर सॉरी, बीच में बात करूँ, आपका आवाज कम आ रहा है। सबको कम आ रहा है क्या? नहीं, ठीक आ रहा है सर। नहीं, सर ठीक आ है रहा है। ठीक रहा आ रहा है। परफेक्ट ओके। है। ओके। ओके, मे भी तो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके सर। ठीक है। तो निफ्टी अगर ऊपर है तो गिफ्ट निफ्टी, सॉरी, गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर है तो निफ्टी को सुबह ऊपर खुलना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी अगर नीचे है तो निफ्टी को भी नीचे खुलना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है। अगले दिन सुबह में अंडरलाइन में मूवमेंट आया कि नहीं, उस पर सब डिपेंड करता है। ठीक है। हो सकता है कि निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ऊपर हो और निफ्टी नीचे खुल जाए, तो गिफ्ट निफ्टी को भी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि उसके अंडरलाइन का प्राइस मूव नहीं हो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रहा हो और गिफ्ट निफ्टी नीचे जा रहा हो। ठीक है। अभी आपने, कभी कभी ऐसा रहता है, आप देखेंगे कि निफ्टी जो है वो एक दिन के लिए क्लोज है या 2 दिन के लिए बंद पड़ा है। छुट्टी हो गई कोई, लगातार 2 दिन बहुत कम होता है बट होता है। 2 दिन के लिए निफ्टी बंद हो गया लेकिन गिफ्ट निफ्टी खुला है और यूएस मार्केट भी खुला है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी या तो 200 250 पॉइंट ऊपर चला गया या 200 250 पॉइंट नीचे चला है।
जबकि निफ्टी तो बंद है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे जा रहा है सिर्फ। और नेक्स्ट डे जब निफ्टी खुलता है, तो अगर अंडरलाइन में उतना बड़ा मूवमेंट आया तभी उसको वो कैचअप करेगा, नहीं तो गिफ्ट निफ्टी को नीचे आना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी ऊपर जाए और गिफ्ट निफ्टी नीचे जाए। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन का प्राइस तो गया नहीं ऊपर, तो गिफ्ट निफ्टी को ही नीचे आना पड़ेगा। ठीक है। सर एक बात तो पूछूं? मैंने अभी रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट लिया था, थोड़े दिन पहले का, ये 2025 रहने दिया मैंने, मंथ हटा दिया है। देखिए इसमें निफ्टी ग्रीन है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है। इसे एक दिन पहले का मैंने मुझे लेना रह गया था, उसमें गिफ्ट निफ्टी शायद 300 या 400 पॉइंट ऊपर था और निफ्टी क्लोज था। ठीक है। तो नेक्स्ट डे गिफ्ट निफ्टी ऊपर तो गया, 69 पॉइंट ही ऊपर गया, और गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट गिर गया। ठीक है। इसलिए इसको अगर हम देखते हैं कि निफ्टी ऊपर है, तो ये गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। जबकि ये 300 पॉइंट ऊपर था, ये 300 पॉइंट ऊपर नहीं गया, 300 नहीं, 400 ऊपर था ये, 400 पॉइंट ऊपर नहीं खुला ये। ठीक है। इसके प्राइस एक्शन जब ये खुल जाएगा, तो इसके प्राइस एक्शन से ये चल सकता है, या इसके प्राइस एक्शन से ये चल सकता है, दोनों एक दूसरे पे, कोई भी किस मार्केट को 9:15 के बाद ड्राइव कर सकता है। तो आपको दोनों का प्राइस एक्शन देखना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि निफ्टी अप, सॉरी गिफ्ट निफ्टी अप तो निफ्टी भी अप, या गिफ्ट निफ्टी डाउन तो निफ्टी भी डाउन, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली लोग रात में निफ्टी को सुला करके, गिफ्ट निफ्टी को सुला के इसीलिए सोते हैं कि उनको लगता है गिफ्ट निफ्टी ऊपर बंद हो गया तो निफ्टी भी ऊपर ही बंद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है और अगले दिन अंडरलाइन का जो प्राइस है निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसका भी प्राइस ऊपर जाता है, तभी गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जा सकता है, या निफ्टी भी अगले दिन सुबह में ऊपर जा सकता है। अंडरलाइन का आपका मतलब स्पॉट की बात कर रहे अंडरलाइन का मतलब है निफ्टी के 50 स्टॉक, निफ्टी 50 लिखा हुआ ना, 50 मीन्स 50, इसके अंदर 50 स्टॉक्स है। ठीक है। हैं? इस निफ्टी के अंदर ये 50 स्टॉक्स है जिनके प्राइस मूवमेंट से इसका प्राइस मूव होता है। तो ठीक है। स्पॉट, निफ्टी स्पॉट को बोल सकते हैं? हाँ, निफ्टी स्पॉट को बोल सकते हैं। आया समझ में? जी। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? सर यही पूछना था सर। और हाँ। अंडरलाइन का मतलब नहीं, मालूम नहीं था, इसलिए पूछना था। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, ये गिफ्ट निफ्टी का कंसेप्ट है क्या सर? एक्चुअली मुझे अभी तक मैं इस गिफ्ट निफ्टी से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस गिफ्ट निफ्टी? इसकी क्या अभी आपको मैंने वो है? बताया ना कि आपको गिफ्ट निफ्टी देख के सोने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा है। नहीं तो अगर एक्चुअली आप, ये गिफ्ट निफ्टी है क्या सर? मतलब जैसे निफ्टी तो मैं निफ्टी मालूम है, का निफ्टी फ्यूचर तो है ऐसा समझिए। ओके। जैसे स्टॉक और स्टॉक का फ्यूचर होता है ना, यस सर। वैसे ही ये निफ्टी का फ्यूचर है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, विल यू फॉलो गिफ्ट निफ्टी बिफोर स्लीपिंग? बताइए करेंगे क्या फॉलो? नहीं सर, वो तो प्राइस नहीं। एक्शन। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, रात में आराम से सोइए, सुबह उठ करके निफ्टी का प्राइस एक्शन देखिए, गिफ्ट निफ्टी का भी प्राइस एक्शन देखिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन किसको, किसकी तरफ जाने वाला है। हो सकता है दोनों एक तरफ जाए, हो सकता है दोनों अलग अलग तरफ भी जाए। आपने ऐसा सोचा निफ्टी ऊपर जा रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो नीचे जा रहा है। अब तक हम रात में सुला के इसलिए सोते हैं कि हमको ये पता हो जाए कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो कल निफ्टी भी ऊपर जाएगा, इसीलिए उसको सुला के सोते हैं। रात में 2 बजे तक चलता है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है। तो नॉर्मली ट्रेडर्स रात में 2 बजे तक देखते रहते हैं यूएस मार्केट कैसा, गिफ्ट निफ्टी कैसा। अरे कुछ भी जरूरत नहीं है, सुबह सुबह उठ के निफ्टी का और गिफ्ट निफ्टी का प्राइस देख लो, उसी से डिसाइड करो। ठीक है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाए और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाए। राइट। ठीक है। राइट। ओके। अब लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था उस पर कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट थोड़ा सा कवर करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट एक
इंडिकेटर के बारे में थोड़ा जानेंगे, जो कि हमारे ना एंट्री और एग्जिट्स को बहुत ही परफेक्ट कर देता है। तो ये एंट्री को कैसे परफेक्ट करता है वो आज देखेंगे, एग्जिट को कैसे परफेक्ट करता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, जी जी जी। ओके। यस सर। तो ये जो बैंड है ना, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर, एक वॉलिटिलिटी इंडिकेटर है, जॉन बॉलिंजर ने इसको बनाया था। इससे ज्यादा तीन और लाइनें जानने की जरूरत है। वो ये है कि इसमें तीन लाइनें होती है, एक मिडिल लाइन, एक अपर लाइन, एक लोअर की लाइन। जो मिडिल लाइन है वो 20 सिंपल मूविंग। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट राइट में है ना कि वाइट पूरा पेज को कवर कर रहा है कुछ। वाइट वाला जो पेज को कवर कर रहा है ना, वो मुझे भी परेशान कर रहा है। कैसे जाएगा, मैं हटाता हूँ। जैसे ही मैं लगा रहा हूँ वो आ जा रहा है। एक मिनट, इसमें कोई तो, पॉपअप ही नहीं तो है। उसके पीछे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सर वो कुछ दिक्कत नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, चलेगा। वो मैं जैसे शेयर कर रहा हूँ एक लाइन आ जा रहा है। वो आप लोग का वीडियो है, और वीडियो पैनल पूरा ब्लैंक है, कोई क्लिक नहीं है उस पर। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ कुछ भी उसके पीछे छुप नहीं रहा है। और ये अभी आपको हम चार्ट पे चल के भी दिखाएंगे, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर ना तीन लाइनें होती है, एक मिडिल की लाइन होती है, एक अपर और एक लोअर की। ठीक है, ये जो मिडिल लाइन है ना, वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे ड्रॉ होता है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कैसे यूज करते हैं वो जानना है बस। और एक अपर और एक लोअर बैंड होता है, जो कि SMA प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये कैसे प्लॉट होता है वो जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर सब प्लॉट करके देता है। आपको खाली इतना देखना है कि इसको यूज़ करके पैसा कैसे बनाए, अपने एंट्री और एग्जिट्स को कैसे परफेक्ट करें। वो हम अभी चल के चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा पेज शेयर करूंगा तो मे बी ये हट जाए लाइन। हाँ हट गया ना, अच्छा है। जी देखिए मेरा स्क्रीन ऐसा ही रहता है, जिसमें कि अभी मैं एक इसको मैं अपने स्क्रीन पे लगे हुए बॉलिंजर बैंड को ऑफ करता हूँ। और यहाँ देखिए एक इंडिकेटर स्लैश करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बॉलिंजर बैंड लिखता हूँ, तो ये आ गया बॉलिंजर बैंड। इस पे लगाया तो ये ऐसा लग के आ जाता है। अब इसके सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे, स्टाइल पे जाता हूँ। और ये देखिए यहाँ मीडिया लिखा हुआ है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मैं इसको कोई यूज़ नहीं करता। ये प्लॉट बैकग्राउंड की वजह से साफ साफ कैंडल्स नहीं दिखते, तो प्लॉट बैकग्राउंड पे चेक करता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो ये प्लॉट प्लॉट बैकग्राउंड भी हट जाता है। फिर मैं अपर को भी, अपर की लाइन अभी बहुत थिन थिन दिख रही है, इसको थिक करने के लिए मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा आगे कर देता हूँ। थोड़ा और फैंसी बनाने के लिए इसके कलर्स को भी मैं बदल लेता हूँ। ठीक है, और ओके कर दिया, तो ये ऐसा बन के आ गया। अभी हमें कैंडल एकदम साफ साफ दिख रहा है। और ये जो ऊपर की लाइन है जो रेड कलर की हमने लगाई है, इसको आप कोई भी कलर कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना रेड वाला। यहाँ पे मैंने अगर इसको ब्लू कर दिया तो ब्लू हो जाएगा, ग्रीन कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा, पिंक कर दिया तो पिंक हो जाएगा। कोई भी कलर कर सकते हैं। अभी मैंने रेड रखा है। तो जो आपने अपर और लोअर की लाइन देखी थी वो यही है। ये हमारी ऊपर की लाइन है। इसको हम अपर BB कह सकते हैं, और इसको लोअर BB कह सकते हैं। तो लोअर BB कह सकते हैं, इसको अपर और इसको लोअर कह सकते हैं।
अब इसका, ये तो हो गया, इंडिकेटर हमने लगाना सीख लिया कैसे लगाना है। यहाँ फिर से बताता हूँ, इंडिकेटर स्लैश पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाकर के बीबी लिखना है तो बॉलिंजर बैंड आ जाएगा, जो पहला वाला है वही, उस पर क्लिक करते इधर लग जाएगा। ठीक है। फिर मैंने यहाँ से इसकी सेटिंग पे क्लिक किया, मीडियन को ऑफ कर दिया, प्लॉट बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया, अपर और लोअर की को थोड़ा थिक कर दिया, और इसके कलर्स को थोड़ा चेंज कर लिया। आप कुछ भी कलर रख सकते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर की लाइन है ये अपर की लाइन होगी, ये नीचे वाली लाइन लोअर की लाइन होगी। इसको अपर बोलेंगे, इसको लोअर भी बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोगों को एक प्रॉब्लम आता है, हम लोगों ने लास्ट डे में सीखा क्लास में जाकर के, लास्ट क्लास में सीखा। जिन लोगों ने, जो लोग आज ही एंट्री मारे वो जाके लास्ट वीडियो देखिए, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिए वो भी एक बार और रिपीट कर लीजिए कि डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल, डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई अगर वॉल्यूम के साथ जाता है, अगर इस कैंडल में वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ अगर इसका हाई ब्रेक करता है, तो हम बोलते थे कि इसको लॉन्ग कर दो, इसको लॉन्ग कर दो। लॉन्ग कर दो मीन्स बाय कर लो। लॉन्ग और बाय एक ही वर्ड है। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो इसके कॉम्बिनेशन पे ले लो। कॉम्बिनेशन के लो पे इधर स्टॉप लॉस को शॉर्टकट में एस एल लिखते हैं, स्टॉप लॉस। इधर एस एल ले लो और इधर लॉन्ग कर दो, और फिर प्राइस ऊपर जाता रहेगा, आप जाते रहो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अभी एग्जिट करना आपको नहीं सिखाया, इसलिए नहीं सिखाया कि अभी हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं हो। कब होगा? 2-3 महीने में होगा, तब तक आपको आते रहना पड़ेगा। ठीक है। 2 महीना और लगेगा। 2 महीना, दूसरा महीना तो है ही है, और 2 महीना में ये कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ना इंतजार करते हैं कि डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल आएगी आएगी, वो हमको मिल भी गया, इसका हाई भी जा रहा है, और हमने लॉन्ग करने का सोचा भी, लेकिन ना कैंडल बन गया इतना बड़ा। अब ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो जीएससी में हम जब क्लास में सबको सिखाते हैं कि तुम 5,000 से बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना। ठीक है। अभी इतना बड़ा कैंडल बन गया तो 5,000 का स्टॉप लॉस तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात, तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी एक इतना बड़ा कैंडल होने की वजह से हमारा इतने दिनों का मेहनत भी बेकार हो गया। इसको देख रहे थे स्टॉक को, अब इतना बड़ा कैंडल प्रिंट कर दिया और एसएल इतना दूर हो गया, तो ये ट्रेड तो हम नहीं ले सकते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ले सकते? अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाए, जब इसके हाई के ऊपर क्रॉस कर रहा था, तब तो हम ट्रेड कर सकते। अगर यहाँ पे हो जाए तो ये जो प्राइस एक्शन इतना ऊपर गया है, ये भी हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। तो एंट्री को और अच्छा करने के लिए और परफेक्ट करने के लिए हम इस बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कैंडल इतनी बड़ी बननी है, तो ये जो पैसा यहाँ से यहाँ तक का पैसा है, ये भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा एंट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और अभी हम देखेंगे स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। ठीक है। जो अभी इतने बड़े कैंडल का लो हो रहा है, इससे भी छोटा हो जाएगा, 500 1000 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, दो काम करने वाले हैं। एक, अपने एंट्री को और परफेक्ट करने वाले, और दूसरा स्टॉप लॉस को और छोटा करने वाले। ठीक है। स्टॉप लॉस को और छोटा करने वाले। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई, तो हमारा एंट्री हो जाएगा इधर। अगर अभी हमने सीखा है जो, उसके हिसाब से तो हमारा एंट्री इधर हो जाता है, इधर हो जाता है। यहाँ पे एंट्री हो गया तो स्टॉप लॉस तो यही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का लो यही है। तो इतना बड़ा पैसा देना पड़ेगा, हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। और नॉर्मली हमने देखा है, इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जाता, वो रिट्रेस हो जाता है। ठीक है। तो ये चलने वाला नहीं है इधर। हमने एंट्री ले भी ली तो वो गिरना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे यहाँ तक आएगा,
हम कहीं एग्जिट कर देंगे, डर जाएंगे। तो अगर हमारा एंट्री इधर हो जाए और इधर कहीं एग्जिट का रूल कंफर्म हो जाए हमको, तो ये पैसे भी हम बना सकते हैं। इसका उल्टा, अगर हमने शॉर्ट किया है, अगर हमने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया है, ये अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल है, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल है, उसको अगर हमने शॉर्ट किया है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, और उसमें अगर इतना बड़ा कैंडल प्रिंट होना है और हमारी एंट्री अगर यहाँ हो जाए और स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना बड़ा कैंडल प्रिंट हो गया और एसएल अगर इधर रख लिया आपने, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कैसे लेके आए, इस एसएल को यहाँ से इधर कैसे शिफ्ट करें और एंट्री को और कैसे परफेक्ट करें, वो सीखने के लिए अभी हम बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया क्या करने वाले हम? अरे आप सब लोग बोल नहीं पा रहे हैं या बोलना यस पड़ सर। रहा हाँ सर। यस सर, यस है? सर। सर। यस ठीक है, सर। ठीक हो गया, क्लियर हो यस गया सर। सर, क्लियर है। यस सर, ठीक क्लियर है, है। ठीक है। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं सबको, और अपने चार्ट पे चलते हैं, और बॉलिंजर बैंड को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और पीछे के महीनों में चलते हैं, करंट मंथ का नहीं देख सकते। तो हम जनवरी महीने में आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले बैक टेस्ट का क्या मतलब है, तो देखिए हम पहले इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये ना आज की कैंडल्स है, अभी रिसेंट इसी महीने की बनी हुई ये सब कैंडल्स है। ठीक है, तो ये सब हम आपको अभी नहीं दिखा सकते कि इधर लॉन्ग करे क्या, इधर शॉर्ट करे क्या, वो नहीं बता सकते। लेकिन पीछे के डेटा पे चल के अपने कंसेप्ट को बता सकते हैं, आप इधर आकर के लगा सकते हैं। ठीक है, तो पीछे के डेटा पे जाके उसी कंसेप्ट को चेक करना ही बैक टेस्ट कहलाता है। तो वो कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू, इस पे क्लिक करेंगे, और इधर जैसे मैंने जनवरी सेलेक्ट कर लिया, जनवरी 2025, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट जनवरी के आ जाएंगे। अभी हमारा अक्टूबर महीना चल रहा है, हम जनवरी में आ गए अब। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है, तो इस अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल निकालने की कोशिश, अच्छा ये 5 आवरली टाइम फ्रेम है, इसको हम डेली कर लेते हैं पहले, और गो टू पे फिर से क्लिक करके जनवरी महीने में चले जाते हैं। ठीक है, और अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर ये क्लोज कर दिया, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब इसके हाई के ऊपर क्लोज करे तो अप ट्रेंड कंटिन्यू, लो के नीचे क्लोज करता तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। तो ये अब इसके ऊपर क्लोज कर दिया इस कैंडल ने, तो ये जो हमारा लाइन है इसको उठा के इधर लेके चले जाए। अभी इसके टॉप के ऊपर क्लोज करता कोई कैंडल तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, लो के नीचे करेगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, तो इसके नीचे क्लोज किया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, तो कौन सा कैंडल क्लोज किया, ये, तो यहाँ फिर लाइन लगाए, फिर इसके नीचे क्लोज किया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, इधर कंटिन्यू हो गया, फिर इसके नीचे लगाए, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, फिर इसके नीचे क्लोज किया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, अरे हो गया क्लोज, ये वाला कर दिया तो कंटिन्यू है, फिर इसके नीचे क्लोज किया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, इधर हो गया कंटिन्यू। ठीक है, इधर कंटिन्यू, अब इसके ऊपर क्लोज किया तो अप ट्रेंड आ जाएगा, और उस अप ट्रेंड में अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया विथ वॉल्यूम तो लॉन्ग कर सकते हैं और हमारा पैसा बन सकता है। ठीक है, लेकिन यही कैंडल अगर बहुत बड़ा बन जाता, ये कैंडल अगर बहुत बड़ा बन जाता तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, तो उससे कैसे बचे?
तो अभी मैं इसी पे दिखाता हूँ, बहुत बड़ा ढूंढने के लिए हमको ढूंढने जाना पड़ेगा पीछे कहाँ बना है ऐसा कोई बड़ा सा कैंडल। ये रहा, इतना बड़ा सा बन गया, देखिए बन गया ना। तो यहाँ पे अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल ये है। तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल के लो के नीचे एक लाइन डालें। अच्छा, ये 2024 हो गया। हम्म इस पर दिखाएगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम 15 मिनट के बदले 1 आवरली चार्ट देखते हैं और 2024 का जून मंथ में चलते हैं। 1 आवरली का शायद दिखा देगा। दिखा दिया। क्या ये 30 मिनट का भी दिखा देगा क्या? अरे वाह, 30 मिनट भी दिखा दिया। एक 15 मिनट ट्राई करके देखते हैं। 15 मिनट नहीं दिखाएगा, ठीक है, 30 मिनट से काम करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल है। ठीक है, 30-30 मिनट की, 30-30 मिनट्स की ये सारी कैंडल पूरे दिन बनी होगी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है, दो कंडीशन देखना है। एक, पहला कंडीशन देखना है, क्लोज्ड बिलो द लो ऑफ लास्ट कैंडल ऑफ अप ट्रेंड, शॉर्ट करने के लिए। और दूसरा, दो ही कंडीशन लगाना है। दूसरा कंडीशन, बीबी चैलेंज, ठीक है। दो कंडीशन होना चाहिए, पहले इसके नीचे क्लोज हो जाए और बीवी भी चैलेंज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही कैंडल में मिले, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग कैंडल में मिले। लेकिन जब तक ये दोनों कंडीशन कंप्लीट नहीं होता, हमको बाय और सेल करने का नहीं सोचना है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल ये थी। अब उसका लो का के नीचे, लो के नीचे हमने ये लाइन डाल के रखी थी, उसके नीचे क्लोज हो गया ये वाली कैंडल। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गया उसके लो के नीचे। तो जो पहला कंडीशन है हमारा ये, वो इस कैंडल ने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन बीवी चैलेंज कैंडल ढूंढना है अभी। बीवी चैलेंज तो हुआ नहीं इसमें, तो दूसरा जो है वो इस कैंडल ने सेटिस्फाई कर दिया, ये बॉलिंजर बैंड पे आकर के लग गया। ठीक है, अभी पहला कंडीशन इससे सेटिस्फाई हुआ, दूसरा इससे सेटिस्फाई हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, जो दोनों कंडीशन यहाँ पे मिल गया, ये तो इसके नीचे क्लोज भी है और बॉलिंजर बैंड भी चैलेंज है, तो इस कैंडल के लो के नीचे सेल कर देंगे। ठीक है, और इसी कैंडल के हाई के ऊपर एसएल रख देंगे। एसएल मीन स्टॉप लॉस। ठीक है, इसी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख देंगे और उसके बाद प्राइस नीचे चला जाएगा। वापस दिन में चलते, कोई और चार्ट खोलते हैं। पेट्रोनेट, कोई स्टॉक बताइए जिसमें बहुत बड़े बड़े कैंडल्स प्रिंट होते हो। गो टू, अडानी इंटरप्राइजेस। अदानी तो बार बार गिरता रहता है, उसमें तो दिख ही जाएगा। HPCL में होता है सर। HPCL, ओके, ओ फोर सर। सब देखेंगे, हम एक आधा दिखाएंगे, बाकी आप खुद जाके देखेंगे। देखिए ऐसे जैसे लगाया ऐसे आ गया, पहला ही दिख गया। देखिए अब ये अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल शायद यहाँ पे कौन सी होगी, अभी देखते हैं। इसके ऊपर क्लोज
इसके ऊपर क्लोज, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है, इसके ऊपर क्लोज, ये कैंडल है। अब ट्रेंड की लास्ट कैंडल ये हो गई। क्या ये मार्क किया मैंने, समझ में आया सबको? क्या ये मार्क करके दिखाऊं? देखिए दिखाता हूँ। ये कैंडल है पहले, अब ट्रेंड चालू हुआ। इसके ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है? ये वाली हुई ना। यस तो इसके ऊपर लगा दिया लाइन। अभी इसके ऊपर कौन सी हुई है? ये हुई है ना क्लोज। यस सर। इसके हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, तो यही हुई है ना, ये नहीं हुई। तो करेक्ट। इस पे लगा दिया। अब इसके हाई के ऊपर कौन सा क्लोज है? तो ये कैंडल है ना। यस सर। तो अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल ये हो गई। अभी हमको अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल मिल गई। अब उसका लो जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है ना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 30 मिनट, आप इसको 15 मिनट पे यूज कीजिए। अभी रिसेंट इतना पुराना डेटा में 15 मिनट का चार्ट नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं आपको इसको 15 मिनट पे यूज करके दिखाता हूँ। 15 मिनट पे और छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है और बेहतरीन ट्रेड मिलते हैं। एक्चुअली हमको रिसेंट डेटा पे दिखाना नहीं है, और प्रीवियस डेटा में 15 मिनट के कैंडल्स दिखा नहीं रहा, इसीलिए आपको 30 मिनट पे दिखाना पड़ रहा है। आपको जाके सेम कंसेप्ट 15 मिनट पे लगाना है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। हमेशा आपको टॉप मिल जाया करेगा और बॉटम में मिल जाएगा। और आप सेम डे में एंट्री मार देंगे तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो जाएगा। एक बार 30 मिनट 15 मिनट चार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं दिखाता है कि नहीं। अरे हाँ, दिखा दिया। अच्छा, ये जनवरी महीना था इसलिए दिखा दिया। देखिए अब क्या हुआ। ये उस कैंडल का लो है, उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई। अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, और इसी कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को चैलेंज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाई के ऊपर एसएल रख देंगे। सलिल सर, ये बॉलिंजर बैंड को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है? हाँ बताता हूँ। किसने पूछा? सॉरी, नाम बताओ। मैंने, कीर्ति। ओके। अरे लास्ट क्लास में बॉलिंजर बैंड चैलेंज करने का क्या मतलब होता है, क्लास में सिखाया है, भूल गए? कोई बॉडी को बात नहीं। पास करने वाली कैंडल। हाँ, अभी दोबारा से बता दूँ। ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड चैलेंज करने का क्या मतलब है वो जान लेते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले देखिए क्या होता है। सपोज ये एक कैंडल प्रिंट होनी है, ग्रीन कलर की। एक ग्रीन कलर की कैंडल ऐसी प्रिंट होनी है। ठीक है। अभी हमने देख लिया बॉलिंजर में दो लाइन है, एक अपर और एक लोअर की, ये तो समझ में आ गया ना सबको। और ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो कैंडल प्रिंट होनी है वो कुछ ऐसी होनी है। ठीक है। ऐसा प्रिंट होना है। तो देखिए अभी क्या है, ये जो अपर की लाइन है बॉलिंजर की, वो उस विक के अंदर से जा रही है। ठीक है। लेकिन याद आ बॉलिंजर गया। बैंड, हाँ, बॉलिंजर हम्म। बैंड चैलेंज का क्या मतलब है कि उसके बॉडी के अंदर से जाना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए इसके बॉडी के अंदर से ये लोअर की लाइन जा रही है, इसीलिए ये चैलेंज है। अगर कैंडल ऐसा प्रिंट हो जाए कि विक जाए तो हम उसको चैलेंज नहीं कहेंगे। तो वो पनीर टिक्का वाला एग्जांपल जो आपने बताया था वही हाँ। ना? हाँ। और अगर ये बाहर प्रिंट हो जाए तो भी चैलेंज कहेंगे। ठीक है। बाहर प्रिंट हो गया, बैंड के बाहर प्रिंट हो गया तो भी हम चैलेंज करेंगे। बैंड के अगर अंदर प्रिंट हुआ है तो इस बॉलिंजर की अपर बैंड की लाइन को इसके बॉडी के अंदर से जाना चाहिए, तभी हम चैलेंज कहेंगे। अच्छा, पूरी दुनिया क्या किसको बोलती है चैलेंज, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ। ठीक है। यूट्यूब के वीडियो में अलग अलग लोग कंसेप्ट देते हैं। मेरे लिए ट्रेडिंग का में अगर ऐसा कैंडल बना है जिसके अंदर से बैंड की लाइन जा रही है तभी चैलेंज है। ठीक है। हो सकता है जॉन बॉलिंजर भी इसको नहीं बोलते हो, बट मेरे लिए ऐसा ही है। मैं उसी को चैलेंज कैंडल बोलता हूँ और उसी पे ट्रेड करता हूँ। चैलेंज नहीं हुआ तो मेरे लिए ट्रेड नहीं है। ठीक है। तो इधर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इधर ही कहीं पे एंट्री ले लेंगे, मतलब शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करना और सेल करना दोनों एक ही बात है। ठीक है। बेच देंगे। इस मार्केट में हम पहले बेच सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं, ये एक फायदे की बात है। अपने नॉर्मल मार्केट की तरह नहीं सोचना। और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे 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 चला गया। ठीक है। आया समझ में? ये अगर कैंडल बड़ी प्रिंट होनी है तो कैसे शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे।
अरे सारे चेहरे मेरे स्टूडेंट वाले ही दिख रहे। कोई नया लोग वीडियो नहीं ऑन कर रहे, क्या हो गया? करना है वीडियो ऑन। आपको मौका मिल रहा है मुझसे बात करने का, और क्या सर चाहिए? एक क्वेरी पूछूं? ये देखिए जितने हमारे स्टूडेंट हैं अभी, 10 जनवरी को वर्कशॉप है, सब दिल्ली फ्लाइट ले लेकर के आएंगे मुझसे मिलने के लिए। पैसे खर्च करेंगे सर, आपको वैसे ही मौका मिल रहा है। 10 जनवरी को वर्कशॉप है सर। 10 जनवरी को, 10, 11, 12। तो वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन रखेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं रखा तो शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा, शुक्र ग्रह खराब हुआ तो सर शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वर्कशॉप में ज्वाइन करना? सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है वो, आप पहले स्टूडेंट बन जाइए, क्योंकि हम जो कंसेप्ट क्लास में सिखाते हैं उसका एक्सटेंशन है उधर, तो आप उधर आकर के नहीं सीख सकते। जो हमारा स्टूडेंट है वो आ सकता है, जिसने क्लास ठीक से अटेंड किया है, कंसेप्ट उसको ठीक से पता है, वही उधर आके कुछ सीख सकता है। के बगैर एक दो दिन लेट नहीं हो सकता क्या? हाँ। 10 तारीख के बगैर 12 13 तारीख हो सकती है क्या? नहीं, 12, 13 नहीं हो सकती, क्योंकि वो सैटरडे संडे को ही होती है। 12, 13 वीकडेज है। अच्छा, क्योंकि दस मैं नहीं आ दस पाऊंगा टेंथ जो सुबह है से। वो सैटरडे है, सैटरडे 11 संडे है। हम्म, अरे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर वर्कशॉप होगा उसमें आ जाइएगा। क्योंकि देखिए ठीक है। क्या होता है वर्कशॉप में, 120, 25 लोग तो आते हैं, सबका टाइम सूट करे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कितने लोग तो पैसा पेमेंट करने के बाद भी नहीं आ पाते, 6, 7 लोग एंड मोमेंट पे भी Yes. बाहर पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है नेक्स्ट वर्कशॉप का ही। हाँ लेकिन अगर आप एक वर्कशॉप मिस करेंगे तो जो आएंगे Miss, उनसे बात करके थोड़ा आना तो अपने था आप मुझे तो। में इन्फीरियरिटी फील होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग बाद में बहुत पछताते हैं कि अरे सर मैं काश आ जाता है, क्योंकि अगला ठीक है वर्कशॉप ना। फिर 3, 4 महीने बाद होगा, तुरंत तुरंत हाँ, तो होता नहीं है। एक दिन 3 डेज में एक अगर दिन टू लेट डेज भी चलेगा आप क्या अटेंड सर? कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं, एक दिन छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, वो लास्ट का दिन हो सकता है। ओके। सर अभी जो आपने चार्ट दिखाया वो वहां पे जाएंगे दोबारा? कौन से चार्ट पे? यही जो एक बड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड की जो अच्छा बीच ये में वो वाली। दिख है। हाँ हाँ बोलिए। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कैंडल बड़ी बनती है तो ऑब्वियस स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस तो बड़ा हो रहा है ये तो। ये 15 मिनट की एक कैंडल है, ओके। डेली की नहीं है ये। ओके। ये 15, 15 मिनट की एक कैंडल है, डेली की इतनी बड़ी कैंडल का ट्रेड नहीं लेना। डेली में इतनी बड़ी कैंडल मतलब कम से कम 50,000 का स्टॉप लॉस। ओके। ठीक है। अच्छा ये पेट्रोनेट एलएनजी है, शायद इसका लॉट साइज 3,000 है क्या, किसी को पता है? या 1,500 है? एक मिनट इसका लॉट साइज चेक करते हैं, मुझे याद नहीं है। 1800 सर। 1,800 है। तो यहाँ पे करीब करीब आपको 13 रुपीज का, यहाँ पे लेंगे ना स्टॉप लॉस, तो 46 और 16 रुपीज का स्टॉप लॉस है। ठीक है। लेकिन आप इसको ना डेली में करते हैं, यहाँ पे हमको कितना रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, 16 रुपीज का। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 16 का। सर 15 से कम नहीं कर सकते? 5 मिनट या 10 मिनट वोटेवर? 5 मिनट में ट्रेड किया तो क्या कभी गलत भी हो सकता है, आपको जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा स्टॉप लॉस ले सकते हैं 5 मिनट में भी। राइट। 5 मिनट क्यों में कब कैंडल, लेना है? 15 मिनट का कैंडल भी बहुत बड़ा है ना, इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। नहीं दिखाता हूँ, अभी अभी हमने 16 रुपीज देखा ना। अब डेली में अगर हम स्टॉप लॉस लेते तो कितना बड़ा होता वो देखते हैं। डेली में स्टॉप लॉस लेते तो यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री होती और यहाँ तक का इधर स्टॉप लॉस होता। 350 और 316 कितना रुपया हुआ? ऑलमोस्ट 30 कितना रुपया हुआ बोलिए? 350 माइनस 316, 35 रुपए का, 35। 35। 1000 रुपये, हाँ, 34। तो 34। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस इधर होता है, वो 16 रुपीज हो गया, तो हाफ हो गया ना, हम्म। ऑलमोस्ट हाफ हो गया ना। ठीक है। अभी क्या हुआ, ये 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल है,
अभी मैं 5 मिनट का आपको दिखा नहीं सकता हूँ, वरना 5 मिनट के भी कैंडल के अगर उसने बैंड चैलेंज किया होगा, चेक करते हैं दिखाता है कि नहीं। तो खाएगा। सर ये क्लोज होने के बाद ही एंट्री लेनी है ना? 15 मिनट हाँ, की एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल आराम से बनने देंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। क्लोज क्लोज होने के होने के बाद। बाद एंट्री लेंगे। नहीं जा रहा है, आ तो गया, ये रहा, ये लीजिए 5 मिनट भी दिखा दिया। यहाँ पे थोड़ा अभी या और आपका सर छोटा हो गया, लीजिए। छोटा हो लेकिन गया। एक्चुअली हम लोग एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, क्या मैं हाँ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ हम सकते। लोग सर एक्चुअली डेली की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम डेली की बात करेंगे, डेली की उसके नीचे प्रिंट करा है, ट्रेड हम 15 मिनट में लेंगे, ये भी तो पॉसिबल है कि डेली में वो नीचे 15 मिनट में ट्रेड ना देके नीचे से वापस घूम जाए। तो मैंने क्या बोला, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल के लो के नीचे सेल मारना है, ठीक है। हाँ सर, तो वही मैं पूछ पहली रहा हूँ कि कैंडल डेली हो में सकती हमने है, हमने पहली अप कैंडल ट्रेंड हो का। सकती। जी सर। आप आपका क्वेश्चन समझ गया, आप मेरा आंसर सुनिए। हाँ। हो सकता है रिवर्स हो जाए, रिवर्स होगा तो क्या होगा, ऐसा ही जाएगा सर। ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें ना एक वर्ड लगा हुआ है, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करना है, ठीक है। तो अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल बुल्स का कैंडल है, वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है और उसका लो चला गया, इसका मतलब वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा ऊपर ले जाने में, ठीक है। उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तब हम शॉर्ट मार रहे हैं, ऐसे नहीं सेल सेल कर रहे, ठीक है। अभी आपका नाम क्या हुआ, शरद। शरद, शरद शरद जी, सर। अब आपके पास, आपको क्या करना है, ऐसे 20 एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है जो जिसमें ये फेल हो गया हो। नहीं मतलब एक्चुअली डेली की चलते हैं डेली वो की हमें बात पता कर है। रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो इसलिए पूछा क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का जब लो जाता है और जिस जिस दिन बड़ी कैंडल प्रिंट हुई है, क्या उसका 5 मिनट कैंडल का हाई गया है क्या, इतना आपको 20 एग्जाम्पल ऐसा लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ही लेके आना है, तो आपका ओके होमवर्क मतलब, सबके सामने हम चेक करेंगे। तो सर यहाँ पे मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर उसका कैंडल का लो विद बिग कैंडल जा रहा है, ओनली हाँ देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाँ दैट। जी, हम एक पूरा ग्रीन कैंडल का लो जा रहा है, इसीलिए हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसा सोचिए कि एक ग्रीन कैंडल का लो जा रहा है, इसका मतलब क्या, बेरी सिंगल हमारा कंप्लीट हो गया कि नहीं, तो वैसे भी सेल करना चाहिए हमको। तो इसलिए उसमें दो लाइनें हैं, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो जाना चाहिए और बॉलिंजर बैंड चैलेंज होना चाहिए। वो जो बैंड है ना बॉलिंजर का, वो मैग्नेट की तरह काम करता है, उससे अगर प्राइस चिपक गया तो वो थोड़ी दूर अपने साथ लेके जाता है वो, ठीक है। उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, कब होता है, जब अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो जाए और अगर लोअर बैंड चैलेंज हो गया तभी ऐसा होगा। अब तक जो आपने देखा होगा जहां फेल होता होगा, वो आप जेनरिक आइडिया सोच रहे हैं कि कभी भी बैंड चैलेंज किया, शॉर्ट कर दिया, उसका हाई चला गया, ठीक है। हम कभी भी नहीं चैलेंज कर रहे, कभी भी उस चैलेंज को शॉर्ट नहीं कर रहे। हम कब शॉर्ट कर रहे हैं, जब अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो जा रहा है, तभी शॉर्ट कर रहे हैं। सर ये 15 मिनट में देखना है। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है, मैं सबको 15 मिनट पे ही सिखाता हूँ, आप 15 मिनट पे मतलब देखिए। कहने का मतलब ये है कि सर हमने डेली में मार्क कर लिया कि हमारा ट्रेंड अप चल रहा है, वहां पे हाँ मैंने डेली में जो लास्ट कैंडल थी अप ट्रेंड की उसका लो मार्क कर लिया। हाँ जी। देन मैं 15 मिनट में अपने टाइम फ्रेम को छोटा करके देख रहा हूँ, जैसे ही हाँ उसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद आई मेड माई एंट्री। हाँ, ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही है। जी जी जी, दैट मीन्स कि मैं हायर टाइम फ्रेम से आकर के उसको लोअर टाइम फ्रेम में हम कैच अपने करने की कोशिश टाइम करता फ्रेम हूँ। को छोटा कर रहे हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। स्टॉप लॉस छोटा छोटा हो हो जाए। गया तो हमारा कम पैसा जाएगा अगर हम गलत हुए तो, ठीक है। ठीक सर, लेकिन क्या ठीक जा सर। सकता है, जा सकता है, इसीलिए स्टॉप लॉस होता है। कितनी बार जाएगा वो आप ढूंढ करके लाएंगे। अरे सर वो तो जा सकता है, दैट दैट इज हाँ, वाइट इज स्टॉप 100 लॉस। एग्जाम्पल करना है, ठीक है, और 20 फील्ड वाला ढूंढ के लाना है। नेक्स्ट क्लास में आते ही आपसे पूछूंगा आपके एग्जाम्पल्स किधर है, ठीक है सर। ठीक है। 20 फील्ड वाला ढूंढ के लाना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो जाना चाहिए और बैंड चैलेंज होना चाहिए, डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई जाना चाहिए और उसमें बैंड चैलेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंड चैलेंज नहीं होगा सर तो ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, बैंड अगर चैलेंज अप नहीं हुआ। ट्रेंड का लास्ट कैंडल का लो चल चला गया लेकिन बैंड चैलेंज नहीं हुआ तो ट्रेड हाँ, लेना ही नहीं। नहीं लेना है, बैंड चैलेंज नहीं हुआ तो नहीं लेना है। सिटी सर यूनियन इस बैंक में सर अप्रैल 8 2024 में सेम हुआ है सर, फेल हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप 20 एग्जाम्पल लेके आइए ना।
सर इसका प्रीवियस जो आपने एग्जांपल दिया था देखिए, अगर हम उसमें डेली पे कोई। ट्रेड करते तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होता? 40-50 रुपीज का स्टॉप लॉस होता। अगर हमने बड़ा 15 मिनट पे किया तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया? ऑलमोस्ट आधे छोटा से हो भी गया। कम हो गया। यस। ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो है ना, फेल हुआ तो क्या करना है? स्टॉप लॉस लेना है, चुपचाप बाहर आना है। लेकिन देखना, क्या मैं थैंक ये कंसेप्ट ट्रेड करता हूँ 10 बार, तो कितनी बार फेल होता है? थैंक अगर यू वो सर, थैंक एट एट टाइम्स चल रहा है तो अच्छा है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आपको जाकर के देखना है, क्या ये 8 टाइम्स सेटअप चलता है? क्या हमारी एंट्री इतनी परफेक्ट हो पाती है? हेलो सर। हाँ जी। जो बीवी चैलेंज हम देख रहे हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पर ही देखना है ना? हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे ही देखना है। ओके सर, थैंक यू। सर ये निफ्टी में भी काम करता है क्या सर? अरे, कहीं भी काम करता है। आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, क्रूड ऑयल, यूएस के स्टॉक्स, जहां मर्जी वहां लगाइए। बिटकॉइन, जहाँ जो भी कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि कहाँ कैंडल प्रिंट होता है। जहाँ का आपको कैंडलस्टिक मिल रहा है, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगा सकते हैं, वहां पे जाके लगा देना है। आंसर, लो एंड हाई निकालने वाली कैंडल का हाई वॉल्यूम होना चाहिए, जस्ट इन मैंने केस वॉल्यूम वॉल्यूम। कहाँ बोला? वॉल्यूम तो नाम ही नहीं लिया मैंने। पहले आपने हाई वॉल्यूम नहीं कहा था। पहले क्या बोला था? उसका हाई जाना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। अभी आज हमने क्या किया कि अगर वो डेली में हाई जाता है और बहुत बड़ा कैंडल प्रिंट हो जाता है तो हमारे लिए उसका ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो अगर उसको बहुत बड़ा कैंडल प्रिंट होना है तो आपकी एंट्री अर्ली हो जाए, उसके लिए आज हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए। छोटे टाइम फ्रेम में जो कैंडल विच इज टेकिंग आउट दी हाई और लो, उसका वॉल्यूम फिर इंपॉर्टेंट नहीं है देखना। नहीं, उसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, 15 मिनट एंड उसके छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमको वॉल्यूम मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। 15 मिनट और उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे राइट। बिना वॉल्यूम के ट्रेड नहीं करते। ठीक है। सर सर। एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि प्रीवियस आप एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया बट बैंड चैलेंज नहीं हुआ था। उसके बाद वाला कैंडल बैंड चैलेंज हुआ। इसका मतलब हम जब बैंड चैलेंज हो रहा है तभी हमको लेना एंट्री करना है। हाँ, बैंड चैलेंज हो रहा है, उस चैलेंज कैंडल के भी हाई के ऊपर लेना एंट्री। जी जी जी, मैंने फर्स्ट वाला नहीं चैलेंज हुआ था। सेकंड वाला या थर्ड वाला चैलेंज हुआ था। तो उसमें लेना है और ले हाँ, सकते हैं हम। ले सकते हैं। ठीक। ठीक है। कब नहीं ले सकते, ठीक है सर। और और क्या क्या देखने की जरूरत है, वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक है। इसलिए आपको अभी ट्रेड नहीं करना है, इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है। इसको और शार्प करेंगे, कब वो फेल होगा, कब नहीं होगा। ठीक है। और वैसे ही हम एग्जिट को भी और शार्प करेंगे ताकि आपके सारे ट्रेड एकदम सक्सेसफुल हो। सर इसमें वॉल्यूम देखना नहीं है ना सर? 15 मिनट और उसके नीचे के टाइम फ्रेम पे जब भी हम ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अच्छा, और डेली पे तो? 15 मिनट के ऊपर करेंगे, जैसे मैंने कुछ चार्ट पे आपको 30 मिनट दिखाया, उधर वॉल्यूम के बिना ट्रेड नहीं करना। नहीं सर, डेली पे तो हम लोग वॉल्यूम देखेंगे ना, उसका लो डेली पे जाता है। देखेंगे, मैंने बोला ना, 15 मिनट से ऊपर के जो भी टाइम फ्रेम है, आवरली हो गया, 2 आवरली हो गया, 4 आवरली हो गया, 5 आवरली हो गया, डेली हो गया, वीकली नहीं हो गया, अगर वो सब में वॉल्यूम देखेंगे। नहीं अगर 15 मिनट वो और डेली उसके नीचे का टाइम फ्रेम हो गया 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, वॉल्यूम मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी ट्रेड करेंगे। बट डेली में उसका अगर सबसे हाई है कैंडल्स ऊपर जाने वाली, उसका लो गया है तो वॉल्यूम तो होगा ना सर, वहां पर वो देखना है। नहीं, जरूरी नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे दिन में आ जाएगा। पूरे दिन में आएगा, लेकिन वो कैंडल बहुत बड़ी प्रिंट हो जाएगी अगर हम शाम में ट्रेड लेंगे तो। ठीक है। तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना हमारे बस का नहीं है। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए आज ही दिन में एंट्री मार लेंगे। तो डेली पे भी जरूरत नहीं वॉल्यूम देखने की हाँ। ठीक है। अभी आपको, आप दिन में जाके देखिए, फिर लगता है कि हाँ वो वॉल्यूम वाला कैंडल प्रिंट हो गया, और हमने जो अभी कंसेप्ट सीखा है कि डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई या अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो वॉल्यूम के साथ जाता है, तुमको लॉन्ग या शॉर्ट करना है, वो कंसेप्ट फिर डेली के हिसाब से लगा दीजिए और अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है। आया समझ में सबको? तो आज हम लोगों नहीं ने डेली। पिछले पिछले क्लास का कंटिन्यूटी में ये सीखा कि कैसे हम अपने एंट्री को और छोटा कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे और छोटा कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे पता करें कि कल ही मार्केट का प्राइस रिवर्स हो जाएगा, कल ही ये स्टॉक अप ट्रेंड का लास्ट कैंडल प्रिंट कर देगा या आज ही प्रिंट कर देगा। ये कैसे पता करें, ये अगले सेशन में सीखेंगे। ठीक है। ओके यस सर। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यूट्यूब पे आज रात में अपलोड हो जाएगी। आप यस सर। सबको अगर अच्छा लगा क्लास तो उसके नीचे एक लाइन लिखिए, तो हमें पता चलता है कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा नहीं लगा तो कुछ मत लिखिए, नेगेटिव कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके पास नेगेटिव कमेंट है तो अपने पास रखिए, मुझे चाहिए नहीं। ठीक है। मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ और सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनना पसंद करता हूँ। ठीक है। तो ये कमाल का कंसेप्ट दिए हैं सर। और अगर आप निगेटिव बातें करने करते हैं तो आप भी छोड़ दीजिए, मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होता। क्या ये क्लास और बेहतर बनाया जा सकता है? बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन वो टाइम के साथ धीरे धीरे मैं बनाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है। मुझे बहुत सारे चीजें पता है जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, करूंगा वो सब। एक क्योंकि छोटी सी क्या अभी रिक्वेस्ट उसमें है। 250 ही लोग हैं। अगर 1000 2000 लोग आए तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो बहुत सारे लोग हैं, इनके लिए कुछ और करते हैं, बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। तो आप उससे बहुत सारे लोग लेके आइए, तो हो सकता है मैं बहुत सारा और भी इसको इम्प्रूव करूँ और अच्छा बनाऊँ और आपको ज़्यादा सिखाऊं। बट हर क्लास में हम एक ही कंसेप्ट सीखेंगे, ये पक्का है। ठीक है। हमारे स्टूडेंट को भी पता है, हम एक एक क्लास में सिर्फ बुलिश संकल्प सिखाते हैं, 3 घंटा लग जाता है मुझे बुलिश संकल्प सिखाने में। लोग तो बुलिश संकल्प को आधा पेज पे एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं सिर्फ एक बुलिश संकल्प 3 3 घंटे में सिखाता हूँ लोगों को अपने क्लास में। मेरी संकल्प में फिर 2 घंटे लगते हैं। तो इसलिए हम इस क्लास में एक दिन में एक ही कंसेप्ट सीखेंगे। इसलिए मैंने बोला अभी आपको और 2 3 महीना रुकना है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग एकदम, जो आप सिस्टम सीख रहे हैं एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपकी एंट्री एकदम जबरदस्त हो जाएगी और बिना जीएसटी ज्वाइन किए आप पैसे कमा सकते हैं। हमारे क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन करेंगे। हाँ, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जीएससी के स्टूडेंट को ही पैसे बनाने का अधिकार है, सबको बनाने का अधिकार है। तो इसलिए मैं सारे कंसेप्ट धीरे धीरे इधर आपको सिखाऊंगा। क्या पूरा क्लास इधर अभी आ जाएगा? नहीं, उसको आने में 2 3 साल लगेगा। ठीक है। बट हो सकता है मैं पूरा सेशन जो सिखाता हूँ अपने क्लास में 2 3 साल के अंदर रिकॉर्ड करके ऐसे ही डालता जाऊँ हर सेशन में। तो आप जुड़े रहिए। आपको अगर ज्वाइन नहीं करना तो वैसे ही सीख लीजिए, जल्दी सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 डेज का पर्व कल से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो गया हमारे लिए तो। आज से स्टार्ट हो गया सर। हाँ, हाँ। कल से बहुत बहुत स्टार्ट हो गया। शुक्रिया सर। और आप सब भी इंजॉय कीजिए। और कल हैप्पी छुट्टी मार्च। है फिर? अरे नहीं नहीं, कल क्लास है ना। आपके कल क्लास का। हमारा सेशन। हाँ, कल एक्चुअली रात का है वो। कल जो अच्छा। पर्व है ना वो रात में होगा, तो हम दिन में थोड़ा फ्री हम्म, है, तो हम सुबह सुबह कल सारे क्लास खरना है खत्म सर कर लेंगे। रात टाइम। हाँ। ठीक है। बजे है ना सर? हाँ, तो मिलते वो हैं। 10 बजे ना सर? हाँ, रात में होगा। सुबह 10 बजे आपका सेशन है, सुबह 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बाय, गुड थैंक नाइट। यू सर। थैंक ठीक यू। है सर, थैंक यू आपको भी सर। जय थैंक छठी यू मैया सर। सर आपको। थैंक थैंक यू, बाय। थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, गुड गुड नाइट। नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक गुड नाइट। यू सर।